जौनपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। प्रदेश में सर्दी का प्रकोप बढ़ेगा। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। कल 2 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 12 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया। सीकर और चूरू में ऑरेंज अलर्ट है। चूरू और सीकर में सीवियर कोल्ड वेव चलने के आसार हैं, जबकि 12 जिलों में येलो अलर्ट। अलवर, बारां, भरतपुर, बूंदी, दौसा, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर में घना कोहरा छाने के आसार हैं, जबकि झुंझुनू, हनुमानगढ़, नागौर, श्रीगंगानगर में कोल्ड वेव चलने के आसार जताए गए हैं। तो कल प्रदेश के बड़े हिस्से में शीतलहर चलने को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। हवा हो गए वो दिन जब एग्जामिनर की आवभगत से छात्र प्रैक्टिकल परीक्षा में अच्छे नंबर हासिल करते थे। पढ़ाई लिखाई के स्तर को सुधारने में जुटे शिक्षा मंत्री ने इस परंपरा पर अविलंब रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। जो प्रायोगिक परीक्षाएं होती जिसको प्रैक्टिकल बोलते हैं, इसमें पता नहीं कब से सरकार के आदेश तो नहीं है, लेकिन परंपरा सी बन गई है। शिक्षा मंत्री कहते हैं कि प्रायोगिक परीक्षाओं में विद्यार्थियों का सही मूल्यांकन होना चाहिए। इसके लिए छात्रों को पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। दिलावर कहते हैं कि एग्जामिनर के आवभगत से छात्रों को अच्छे नंबर दिलवाने की कोशिश होती है। कि जो प्रायोगिक परीक्षा लेने जाते हैं एग्जामिनर, उनकी आवभगत होती है, बैंड बाजों के साथ ले जाया जाता है, अच्छे होटलों में रुकवाया जाता है, और शायद इसलिए होता होगा ये कि हमारे स्कूल के बच्चों को अधिक से अधिक अंक देकर जाएं। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि जब वे छात्र थे तब भी यही परंपरा थी। शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों को इससे बचने का निर्देश दिया है। मैं भी उस दौर से गुजरा हूं जब पढ़ा हूं। मुझे उससे भी अच्छा नहीं लगता था और आज भी अच्छा नहीं लगता है। इसलिए अधिकारियों से कहा है मैंने कि इससे बचे, ताकि अच्छा रहेगा। और जो प्रैक्टिकल बच्चे करते हैं उनका मूल्यांकन करके ही अंक दें। अजमेर आए शिक्षा मंत्री ने कहा कि अभी तक जितने भी रीट परीक्षाएं राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से आयोजित की गई हैं, उनमें अभी तक बोर्ड के अधिकारियों को किसी भी तरह की समस्या नहीं आई। पहली बार राजस्थान में रीट परीक्षा में बीएसटीसी और बीएड कर रहे विद्यार्थियों को भी पात्र माना। फिर चाहे विद्यार्थी को बीएसटीसी और बीएड में दाखिला लिए हुए 1 माह भी क्यों ना हुआ हो, इससे विद्यार्थी के साल बचेंगे। ये पहली बार ऐसा हो रहा राजस्थान में कि हमने रीट की परीक्षाओं में पात्रता जो रखी है फॉर्म भरने की या भाग लेने की, उसमें थोड़ा सा संशोधन किया है। वो संशोधन ये है, एसटीसी बीएड जैसी परीक्षाएं हो रही हैं, तो पहले ये था कि वो परीक्षा पास करने के बाद ही ये परीक्षा टीचर परीक्षा रीट में भाग ले सकता है। अब ऐसा नहीं है। शिक्षा मंत्री न सिर्फ स्कूलों को बुनियादी सुविधाएं मुहैया करवाने पर जोर दे रहे हैं, बल्कि प्रदेश के शैक्षिक परिदृश्य को पूरी तरह बदलने की कवायद में जुटे हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अजमेर से अशोक भाटी की रिपोर्ट। शिक्षा और पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि राष्ट्र की नई शिक्षा नीति में लोकल लैंग्वेज पढ़ने का प्रावधान है। इसी के तहत राजस्थान सरकार भी इस संबंध में जल्द काम शुरू करेगी। स्थानीय भाषा के जरिए बच्चों की शिक्षा को बढ़ावा मिल सकता है। उन्होंने कहा, स्थानीय भाषा में बच्चा बिना कुछ लिखे पढ़े भी समझ सकता है। ऐसे में बच्चों को लोकल लैंग्वेज में पढ़ने की शुरुआत की जाएगी। शिक्षा के बारे में राष्ट्रीय शिक्षा नीति में यह है कि स्थानीय भाषा, जिसको लोकल भाषा भी कहते हैं, और मातृभाषा में पढ़ाया जाए। क्योंकि बच्चा जो पैदा होने के बाद माँ की गोदी में रहता है, माँ के साथ रहता है, परिवार में रहता है, वो बिना कुछ लिखे पढ़े भी वो सब बात सीखता है। डिडवाना में धड़ल्ले से प्लास्टिक मांझे की बिक्री चल रही है। धीरे धीरे मकर संक्रांति नजदीक आ रही है। इस तरह बिक्री और तेज हो रही है। चोरी छिपे प्लास्टिक मांझा आसपास के क्षेत्र में बिक रहा है। छोटे बच्चों से लेकर बड़े व्यापारी प्लास्टिक मांझे की बिक्री कर रहे हैं।
कई जगह घरों में बिक्री हो रही है, तो कई जगह दुकानों से, तो कई जगह गोदाम से सीधा प्लास्टिक मांझा बेचा जा रहा है। धड़ल्ले से ये प्लास्टिक मांझा बिक रहा है, लेकिन फिर भी प्रशासन मौन है। संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर के नाम पर सियासत जारी है। राजस्थान यूनिवर्सिटी में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए यूनिवर्सिटी के मुख्य गेट पर पहुंचे। विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों ने गृह मंत्री से माफी मांगने की मांग की। केंद्रीय गृह मंत्री के बयान के विरोध में आज राजस्थान यूनिवर्सिटी में विरोध प्रदर्शन जारी। आप देख सकते हैं यहाँ पर राजस्थान यूनिवर्सिटी के मुख्य गेट पर ये धरना प्रदर्शन जारी था। और पहले केंद्रीय गृह मंत्री का पुतला दहन किया गया। इसके बाद अब छात्र जो है उनकी गिरफ्तारियां यहाँ पर दे रहे हैं। यहाँ लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहा है और छात्र जो इस प्रदर्शन में शामिल थे वो यूनिवर्सिटी के गेट पर चढ़ करके बाहर आकर के विरोध करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन पुलिस जो है उनको यहाँ से उठा करके लेकर के जा रही है। और यहीं पर यहाँ आके के माफी मांगनी पड़ेगी। किस तरीके से वो बाबा साहेब को एक विचारधारा विशेष के अगर इनको मनुस्मृति पसंद है तो देश के अंदर मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं, लेकिन हम भारतीय संविधान के रक्षक हैं। हम लड़ाई लड़ेंगे मजबूती से, और जब तक ये लड़ाई लड़ेंगे जब तक अमित शाह यहाँ के माफी नहीं मांगेंगे। विरोध प्रदर्शन जारी राजस्थान यूनिवर्सिटी में एनएसयूआई की ओर से। और आप देख रहे हैं यहाँ की खास पुलिस जो है इन सभी प्रदर्शनकारियों को धकेलने का प्रयास कर रही है। गिरफ्तारियां यहाँ पर दी जा रही है और काफी संख्या में पुलिस बल जो है यहाँ पर शामिल है। मैं दिखा रहा हूँ राजस्थान यूनिवर्सिटी का गेट जहाँ पर छात्र एक तरफ बाहर आकर के प्रदर्शन कर रहे हैं और वहीं पर पुलिस जो है इन सभी प्रदर्शनकारियों को धकेल करके गिरफ्तारियां करने का जो है वो काम यहाँ पर किया जा रहा है। विरोध हो रहा है यहाँ। अजमेर दरगाह को लेकर लगाई गई याचिका पर शुक्रवार को कोर्ट में सुनवाई होनी है। कोर्ट में 3 पक्षकार दरगाह कमेटी, अल्पसंख्यक मंत्रालय और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग कोर्ट की ओर से भेजे गए नोटिस पर अपना पक्ष रखेंगे। मामले में सिविल कोर्ट में सुनवाई होगी। बता दें कि हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने दरगाह में मंदिर होने का दावा पेश किया है। विष्णु गुप्ता ने याचिका में रिटायर्ड जज हरबिलास सारदा की 1911 में लिखी किताब अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव का हवाला दिया है। तो हरबिलास सारदा वाली किताब है जो कि आपने देखी होगी 1911 की। और एक सांसद महोदय है असाउद्दीन ओवैसी साहब। ओवैसी साहब ने कहा था कि आमिर खुसरो उन्होंने बुक उन्होंने लिखी थी 1300 ईस्वी की। आपने सुना होगा 1300 ईस्वी की बात कर रहे थे, सबने वीडियो सुना होगा। और ये मैं बता रहा हूँ इस बुक का नाम है पृथ्वीराज विजय। ये बुक 1250 ईस्वी की है ये बुक। और ये सारी बुक संस्कृत में बुक है। इसका हिंदी ट्रांसलेशन भी हम माननीय अदालत के समक्ष रहेंगे। इसमें अजमेर की हिस्ट्री इसमें पूरा लिखा है। अजमेर की सारी हिस्ट्री माननीय पृथ्वीराज चौहान जी के बारे में सारी जानकारी है। और कब कब क्या क्या चीज़ें थी वो भी है। और कब कब क्या हुआ पृथ्वीराज चौहान जी के साथ, कैसे मोहम्मद गौरी यहाँ आया, कैसे उसने हमारी सत्ता को हथियाने की कोशिश की, यानी कि भाला के दम पर, तलवार के दम पर, और कितने यहाँ हिंदुओं का जबरन धर्म परिवर्तन यहाँ कराया गया सूफीज़म के नाम पर। और ये खबर डूंगरपुर से, जहां हड़मतिया गांव में महिला ने 1.5 साल की बेटी की कुएं में फेंककर हत्या कर दी। इसके बाद महिला ने पेड़ पर फंदे से लटककर अपनी भी जान दे दी। अब इस मामले में महिला के मायके वाले शवों के पोस्टमार्टम के लिए राजी नहीं हो रहे। महिला के मायके वाले बेटी के देवर पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाते हुए उसकी गिरफ्तारी की मांग पर अड़े। वहीं पुलिस नाराज परिजनों को समझाने में जुटी है। सर गंदवा पाल का मामला है। कल ग्राम था गंदवा पाल, खराबा चौकी सर का मामला है। एक महिला ने सुसाइड कर लिया था और एक बच्चा उसका पास में कुएं मिला था। मुकदमा कर लिया है उसका आज हमने, और बॉडी यहाँ रखी हुई है। कोई संदिग्ध है किसके खिलाफ उन्होंने रिपोर्ट दी है, उसका नाम रिपोर्ट ले ली है, एफआईआर कर ली है। तो लगातार मांग की जा रही है कि इस मामले के अंदर कुछ गिरफ्तारियां हो, कानूनी एक्शन हो। आगे बढ़ते हैं। रामगढ़ पंचायत समिति में एसडीएम सुरेंद्र प्रसाद औचक निरीक्षण करने के लिए पहुंचे, लेकिन 10 बजे तक पंचायती राज और मनरेगा के 37 अधिकारियों और कर्मचारियों में 27 कर्मचारी अनुपस्थित मिले।
जबकि विकास अधिकारी अजित कुमार वशिष्ठ समय पर ड्यूटी पर उपस्थित मिले। एसडीएम ने हाजिरी रजिस्टर की फोटो खींचकर ले गए। जैसे कर्मचारियों को औचक निरीक्षण की सूचना मिली तो 10 बजे के बाद आनंद फानन में ड्यूटी पर उपस्थित होने के लिए पहुंचे। वहीं पंचायत समिति में कर्मचारियों में खलबली मच गई। पंचायत समिति के 27 कार्मिकों में से 19 कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए। क्या प्रक्रिया की जाएगी उनके? उन के विरुद्ध नोटिस जारी किया जाएगा, उनका जवाब मांगा जाएगा। अगर संतोषजनक जवाब नहीं हुआ तो अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए कार्रवाई। क्या हमेशा से ये लेट आते हैं या कैसे? नहीं, हमेशा तो लेट नहीं आते। जयपुर में जिला स्तरीय जन सुनवाई और समाधान कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस दौरान कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी के साथ विधायक गोपाल शर्मा, विधायक बाल मुकुंदाचार्य, विधायक मनीष यादव और विधायक शिखा मील बराला भी मौजूद रहे। कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने अधिकारियों की मौजूदगी में परिवादी की सुनवाई कर निस्तारण के निर्देश दिए। जन सुनवाई में राजस्व, पेयजल, बिजली और सामाजिक सुरक्षा योजना से जुड़े मामले सामने आए। इन परिवादों की सुनवाई कर कलेक्टर ने संबंधित महकमों के अधिकारियों से जवाब तलब किया। इस दौरान विधायकों ने भी कलेक्टर के सामने अपने क्षेत्र की समस्याएं रखते हुए उनके निस्तारण की बात कही। जो बिजली है वो रात में 11 बजे बिजली की सप्लाई बहुत सारे ज़्यादातर एरिया में दी जा रही है, जो अभी इस कड़ाके की सर्दी में बहुत ही इम्प्रैक्टिकल है। तो बिजली विभाग से भी कि उसको दिन में दिया जाए, सफाई की व्यवस्था समुचित की जाए। और एक हमारे सामूद बालाजी महाराज जिसमें लोग काफ़ी श्रद्धा रखते हैं, वहाँ जो सीढ़ियाँ जाती हैं वहाँ की लाइट व्यवस्था जो है वो वहाँ पे प्रॉपर नहीं है। तो उसके लिए देवस्थान विभाग और जो भी JUNL है उनसे हम JDA जो हैं उनसे कहा जाएगा कि उसे भी व्यवस्था को समुचित किया जाए। लोग यहाँ पर आ रहे हैं, देख के तकलीफ होती है, लोगों के आंखों में आंसू होते हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं न्याय से वो दूर है, लेकिन उनको उम्मीद बंधी है कि हम जाएंगे तो हमारी सुनवाई होगी। और हम लोग तो बैठे इसीलिए रहते हैं कि हे प्रभु, किसी के काम में कोई बाधा आ रही है तो हम लोग उसको दूर करें। भिक्षावृत्ति देश की बड़ी समस्या बनती जा रही है और आज भी धार्मिक स्थलों या फिर सार्वजनिक जगहों पर हर जगह भिखारी नजर आते हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर में भीख मांगने के साथ भीख देने वालों के खिलाफ भी एक्शन की तैयारी की जा रही है। दौसा के मेहंदीपुर बालाजी की बात करें तो यहाँ भिक्षावृत्ति का बोलबाला है। मेहंदीपुर बालाजी में सैकड़ों की संख्या में भिखारी भीख मांगते हुए नजर आते हैं। मेहंदीपुर बालाजी में हैरान कर देने वाली तस्वीर उस समय सामने आई जब छोटे छोटे बच्चे भीख मांगते हुए नजर आए। कुछ बच्चे ऐसे थे जो श्रद्धालुओं के जबरन तिलक लगाते और फिर उनसे पैसे लेते हुए नजर आए। सवाल यह है कि इंदौर की तरह प्रदेश में कब इस तरह का एक्शन लिया जाएगा। कितने मिल जाते हैं दिन भर में? भैया कोई पता नहीं बाबूजी, कोई पता नहीं बाबूजी, कोई क्या दे दे, प्रभु की माया। फिर भी मतलब हमारे को कोई वो नहीं भाई साहब, बाबा की माया है। फिर भी 1500 रुपए मैं बता रहा हूँ ना, आप जैसा भगत क्या दे दिया। रेवड़ी का पैकेट बांटने नीचे सबर करो, मालिक दाता देता है। चलो फिर आपका पेट पालन तो हो जाता है, 25-30 हजार महीने तो आ ही जाते हैं। पता नहीं कितना आता, हम तो घर से दे देते, वो जाने वो कुछ को घर करवा। कई बार ज्यादा भी आ जाता है, कई बार कम भी आ जाता है। अरे सब देता है भगवान। बूंदी के तारागढ़ फोर्ट घूमने जा रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। घूमने के दौरान आपकी जान को खतरा हो सकता है। तारागढ़ फोर्ट के परिसर और दीवारों पर पैंथर घूम रहे हैं और अचानक आपके सामने आने से ये हमला भी कर सकते हैं। इसलिए जाने से पहले सावधानी जरूर बरतें और ज्यादा अंदर तक जाने से परहेज करें। सोमवार शाम करीब 7:30 बजे तारागढ़ किले की दीवार के पास एक पैंथर चहलकदमी करता हुआ नजर आया। इसके बाद लोगों में काफी दहशत है। जयपुर में गुरुवार सुबह टेंट कारोबारी और इवेंट कंपनी से जुड़े व्यापारियों के 24 से ज्यादा ठिकानों पर आयकर विभाग ने रेड की। कारोबारियों की लिस्ट में सबसे बड़ा नाम तालुका टेंट, भावना चारण, प्रीतेश शर्मा और गुंजल सिंगल का है। इन लोगों से जुड़े श्यामनगर, बनी पार्क, टोंक रोड और सी स्कीम समेत अन्य जगहों पर छापेमारी की कार्रवाई की गई। जयपुर में इनकम टैक्स विभाग का छापा। रडार पर टेंट, वेडिंग प्लानर और इवेंट कंपनी। करोड़ों रुपए की टैक्स चोरी की आशंका।
जयपुर शहर में गुरुवार सुबह टेंट कारोबारी और इवेंट कंपनी से जुड़े व्यापारियों के यहां इनकम टैक्स की टीमों ने छापेमारी की कार्रवाई की। करीब 24 ठिकानों पर छापेमारी हुई। कारोबारियों की लिस्ट में सबसे बड़ा नाम तालुका टेंट, भावनाचारण, प्रीतेश शर्मा और गुंजल सिंघल का है। आयकर टीम ने व्यापारियों के घर, ऑफिस और गोदाम में भी सर्च किया। जयपुर के कई इलाकों में आईटी डिपार्टमेंट की जो टीम है वो आज छापामारी करने के लिए पहुंची और हम दिखा रहे हैं जयपुर में गवर्नमेंट प्रेस के ठीक सामने तालुका टेंट डीलर और उसके अलावा कई अन्य फर्म्स जहां पर टैक्स चोरी के आरोप हैं, इनकम टैक्स चोरी के आरोप हैं और उसी के चलते शिकायतों की वजह से इनकम टैक्स की रेड देखने को मिली है। यहां पर भी कुछ घंटों से आईटी विभाग की जो टीम है वो कार्रवाई करने के लिए पहुंची। इसके अलावा जयपुर के बनी पार्क, टोंक रोड, श्यामनगर, सी स्कीम के अलावा और भी अन्य जगहों पर ये रेड देखने को मिली है। जयपुर में जिन 24 ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई हुई उनमें बनी पार्क, झोटवाड़ा, वीकेआई, विद्याधर नगर, मालवीय नगर, राजा पार्क, आदर्श नगर शामिल हैं। आयकर अधिकारी टेंट कारोबारी और इवेंट कंपनी और वेडिंग प्लानर से जुड़े कारोबारियों के 3 साल के रिकॉर्ड खंगाल रहे हैं। जयपुर शहर में सी स्कीम, बनी पार्क, श्यामनगर, टोंक रोड और गवर्नमेंट प्रेस चौराहे पर भी ये कार्रवाई लगातार जारी है। हालांकि जो इनकम टैक्स अधिकारी है वो फिलहाल अभी सर्च के बारे में, रेड के बारे में कोई जानकारी नहीं दे रहे हैं, लेकिन अभी कहा यही जा रहा है कि जो वेडिंग प्लानर्स है, इवेंट मैनेजमेंट करने वाली जो कंपनियां हैं, जो फर्म्स हैं जयपुर शहर की बड़ी, वहीं पर ये कार्रवाई है। और इस वक्त दोनों जो पुलिसकर्मी हैं कमिश्नरेट के वो इस ऑफिस के बाहर यहाँ पर खड़े हैं। शुरुआती जानकारी में सामने आया है कि इवेंट कंपनी और टेंट कारोबारी ग्राहकों से ऑफलाइन पैसा ले रहे थे। सर्च के दौरान कई जगह बिल बुक तक नहीं मिली। कारोबारियों के ऑनलाइन रिकॉर्ड को भी खंगाला जाएगा। फिलहाल आयकर विभाग की ओर से बरामदगी के बारे में खुलासा नहीं हुआ है। सूत्रों के मुताबिक जिन व्यापारियों के ठिकानों पर रेड हुई उनके खिलाफ टैक्स चोरी की शिकायतें मिल रही थी। शहर भर में आज इनकम टैक्स की कार्रवाइयों का दौर रहा। करीब 24 ठिकानों पर इवेंट मैनेजमेंट कंपनियों और टेंट डेकोरेटर्स और जो वेडिंग प्लानर हैं उनके यहाँ कार्रवाई की गई है। कैमरामैन दिलीप चेची के साथ हितेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान। भजनलाल सरकार के 1 साल पूरे होने पर कांग्रेस ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। पीसीसी चीफ डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, रोहित बोहरा ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राइजिंग राजस्थान, ईआरसीपी, कानून व्यवस्था, पेपर लीक समेत कई मुद्दों पर राज्य सरकार को घेरा। इस पर बीजेपी ने करारा पलटवार किया। सूबे की सरकार पर सवालों की बौछार। कहां गया वादों का खुशनुमा संसार? नई नौकरियां निकल रही हैं, न बेरोजगारों को भत्ता मिल रहा है, न किसानों की कोई सुध लेने वाला है, न कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज है। कम से कम 12 महीने हो गए, पूरा का पूरा राजस्थान बेबस है। बीजेपी ने आरोपों को किया दरकिनार। तरक्की को मिल रही अविश्वसनीय रफ्तार। सिर्फ होने से कुछ नहीं होता, होने का हक अदा करना पड़ता है और ये बात कांग्रेस से बेहतर भला कौन समझ सकता है। तभी तो चुनावी समर में मिल रही हार और भजनलाल शर्मा की सरकार के 1 साल पूरा होने के बाद कांग्रेस ने आक्रामक तेवर अख्तियार कर लिए हैं। गुरुवार को राजधानी जयपुर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोपों की झड़ी लगाई। आज की तारीख तक मुख्यमंत्री जी की जो प्रशासनिक पकड़ होनी चाहिए वो कोई पकड़ नहीं रही। उनका जो सरकार चलाने का अनुभव नहीं था उसकी गहरी चोट हमारे प्रदेश के शासन और प्रशासन पे लगी है। बनते ही इन्होंने कहा था कि 800 कार्यों की हम समीक्षा करेंगे। मैं कहना चाहता हूं कि एक भी कार्य की समीक्षा इन्होंने किस प्रकार से की, आज तक कोई रिजल्ट नहीं आया। पहली विफलता इनकी है। जिस राइजिंग राजस्थान को सूबे की सरकार अपनी सबसे बड़ी कामयाबी बता रही है उस पर भी पीसीसी चीफ को शक है। डोटासरा कहते हैं कि राइजिंग राजस्थान के नाम पर सरकार जनता तो इस बुलेटिन